ये वीआईपी इंक्लोजर है जिस पे मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो की हैं, लेकिन एक चीज़ मेरे लिए बड़ी हैरानकुन है कि वहाँ पर जहाँ पे सीमेंट बजरी और बाकी सामान पहुँचाया जा रहा है हाइट के ऊपर, वो कैसे पहुँचाया जा रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको क्रेन नज़र आ रही है, इसके पीछे भी एक गाड़ी खड़ी है, ये क्रेन नज़र आ रही है, इसके पीछे भी गाड़ी खड़ी है, वो बड़ी खास है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये रास्ता है। और पायान साढ़े को ना प्लान बी हैगा, जो लाहौर स्टेडियम तैयार नहीं हो जाते फिर असं प्लान बी ते काम करेंगे। यार मुझे नहीं समझ आ रही है कौन जाहिल लोग पीसीबी में बिठा दिया, खुदा का वास्ता इनको रिटायर करवाओ, वरना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वहीं पर कबर खुदवाओ, वो बल्कि गद्दाफी स्टेडियम में खोदा हुआ है ना इतना बड़ा गड्ढा, उसके अंदर पीसीबी के तमाम बड़े बड़े मेंबर्स को डाल दो और ऊपर से मिट्टी डाल दो। यही काम करो अगर पाकिस्तान क्रिकेट को बचाना है तो यहाँ पर ये करना पड़ेगा, क्योंकि लिटरली जो ये प्लान बी का निकल के आ रहा है कि भाई लाहौर स्टेडियम तैयार नहीं हुआ तो हमारे पास प्लान बी रेडी, और ये प्लान बी क्या है वो भी मैं तुम लोग को बताता हूँ, और उस प्लान बी से पाकिस्तान को कितना नुकसान हो सकता है। बिल्कुल पाकिस्तान के प्लेयर कहीं पे भी ले जाएं, चाहे दुबई ले जाएं, चाहे इंडिया ले जाएं, कहीं पे भी ले जाएं, जहां भी जाएंगे उनके ग्राउंड पे, उनके होम ग्राउंड पे उनके मुंह पे चमाटे मार के वापस पाकिस्तान। साई मयूब, नसीम शाह, शाह अफरीदी, सारे खिलाड़ी हमारे सारे खिलाड़ी बेस्ट प्लेयर हैं, एक नंबर प्लेयर है। इनको जहां पे भी ले जाके खिलाए, उनके घर पे भी ले जाके खिलाए, इनको तोड़ के आएंगे। वो मुकम्मल तौर पर तैयार हुआ है, वहाँ चेयर्स भी लगी हुई हैं और जो हमारा स्टेज था उसको मुकम्मल तौर पर सजाया गया है। इंडिया तो माशाल्लाह वो तो मर गई, उधर ही मर गई। इंडिया तो आएगी नहीं, मुझे लगता है इंडिया उधर से आएगा। उठाने कौन जाएगा इंडिया का? नहीं सर, वो शुएब अख्तर जाएगा, हमारा फास्ट बॉलर जाएगा, शुएब अख्तर जाएगा जी इंडिया का जिरादा। इंडिया को सिर्फ यही बात दुखती है, इधर इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल की हो रही हो गई है। हाँ, इसके लिए बिग टेंशन बन चुके हैं पाकिस्तान के स्टेडियम्स। और यकीन करो अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी या ये स्टेडियम्स किसी और मुल्क या और कंट्री में बन रहे होते, इस टाइम तक स्टेडियम्स तो कंप्लीट हो गए होते, उसके ऊपर क्रिकेट भी हो रही होती, उसको चेक कर लिया गया होता और सब एग्री होते उन स्टेडियम्स की रेनोवेशन कंस्ट्रक्शन वगैरह पे। लेकिन जब आप पीसीबी की बात करते हो, जब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करते हो, तो आपके माइंड में एक आता है कि पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड, मतलब इधर सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी होगी, काम नहीं होगा। और वो आप सबको नजर भी आ रहा है कि आईसीसी कहते हैं वो डेडलाइन दिया जा रहा है, लेकिन इनकी यकम पट्टी खत्म नहीं हो रही, ये स्टेडियम्स कंप्लीट नहीं कर रहे। अगर इस टाइम आपको मैं बताऊं 16 जनवरी है, 16 जनवरी में लाहौर स्टेडियम, कराची का स्टेडियम और पिंडी का स्टेडियम, तीनों की अपडेट आपको देता हूं। आप भी मैनेजमेंट है वो ये कहती है कि देखिए स्टेडियम हमारी तरफ से 100% ओके जा रहा है, जो हमने एक्सपेक्ट किया था उसी स्पीड से जा रहा है, कोई ऐसा मसला नहीं है। और अगर इन केस स्टेडियम तैयार ना हुआ तो चैंपियंस ट्रॉफी मुल्तान में शिफ्ट हो जाएगी। ये पीसीबी ने पहले से प्लान किया हुआ है और इस प्लान की जो समरी है वो आईसीसी को नहीं पहुंचाई है। आईसीसी वाले क्या इस बात के ऊपर एग्री करेंगे कि तुमने पूरा शेड्यूल अनाउंस करवा दिया, पूरी टीमों की तैयारियां करवा दी, सब लोग अपनी फ्लाइट की टिकट बुक करके बैठे हैं, और तुम सडनली ये बात कहते हो कि भाई तुम लाहौर में नहीं खेलोगे, तुम मुल्तान में खेलोगे? क्योंकि ये याद रहे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से 3 स्टेडियम पाकिस्तान में कंफर्म थे, लाहौर, कराची, रावलपिंडी, उसके अंदर मुल्तान नहीं था। और मुल्तान इज द ओनली स्टेडियम जहां पर अभी कंस्ट्रक्शन का कोई काम नहीं हो रहा। वहां पर अभी पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का मैच भी कल से शुरू होना है। कल वहां पर पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का आपस में मैच होगा टेस्ट क्रिकेट का, और ये कह रहे हैं कि ये मुल्तान के जो मैचेस हैं सारे जो ये चैंपियंस ट्रॉफी के, ये हम मुल्तान में शिफ्ट कर देंगे जो भी लाहौर के मैचेस हैं, क्योंकि कराची का ऑलमोस्ट काम हो जाएगा, पिंडी का ऑलमोस्ट काम रेडी है, यानी कि वहां पर तो समझ लो कि पुरानी कुर्सियां लगनी है और क्या होना है, ऐसा कोई खास काम है नहीं पिंडी के अंदर। जबकि यहीं पर बात करते हो लाहौर में, तो लाहौर में कई गुना काम बाकी है। लाहौर का काम बहुत सुस्त रवि का शिकार है, स्पेशली धुंध की वजह से वहां पर चीजें सूख नहीं रही हैं। तो मैच के दौरान अगर कोई पिलर विलर गिर गया और पूरे स्टैंड जो है वो नीचे जमीन पर आकर धड़म से गिर गए तो फिर प्रॉब्लम हो जानी है। फिर ऐसी प्रॉब्लम होनी है कि पाकिस्तान के ऊपर बैन लग जाएगा क्रिकेट का, क्योंकि खुद सोचो आपको पूरा एक मैप बनाकर दे दिया, रोड मैप बनाकर दे दिया कि इस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी होगी, यहां पर मैचेस होंगे, यहां ओपनिंग सेरेमनी होगी, यहां पर सब कुछ होगा। लेकिन ये यहां पर समझ नहीं रहे पीसीबी वाले, इन लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी को मजाक। यार मर के 1996 के बाद कोई टूर्नामेंट पाकिस्तान में आया है, क्यों हम अपनी बेइज्जती करवाने में लगे हुए हैं, क्यों अपने आप अपग्रेडेशन का सिलसिला जारी है। क्या कहेंगे दाऊद साहब? देखें अगर आपको उधर हम उस तरफ दिखाएं भी तो आपको चेयर्स नजर आएंगी। ये देखें वाइट एंड ग्रीन, मतलब पाकिस्तान के फ्लैग के तहत जो है इस तरह की जो है ये कम्बिनेशन जो है वो रखा जा रहा है। तो क्या लगता है दाऊद साहब ये काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा आपकी चैंपियन ट्रॉफी के स्टार्ट होने से पहले? 10,000 चेयर्स इंस्टॉल की जा रही हैं और ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट 4-5 दिन तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा। साथ अगर आप देखते हो तो जो 2 इंक्लोजर हैं, एक जावेद अख्तर वाला और इसके साथ वाला इंक्लोजर, यहाँ थोड़ा सा जंगले लगा के थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो जो ड्रेसिंग रूम वाली साइड है, जो
आपका VVIP है, वहाँ पर आप देखें तो रंग और रोगन का काम जारी है, वहाँ पे पेंट का काम जारी है। बाकी जो ग्रिल्स हैं वहाँ भी नया पेंट किया जा रहा है, स्क्रीन इंस्टॉल की जा रही हैं। ऑलमोस्ट यहाँ लग रहा है कि काम डन, बिल्कुल आखिरी मराइल की तरफ गामजन है। वैसे तो रावलपिंडी स्टेडियम में इतना काम नहीं था एज कंपेरिजन अगर आप कराची की बात करते हैं या लाहौर की बात करते हैं या रावलपिंडी की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो आपको काम नज़र आ रहा होता है कि वो तो लाहौर ही है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट पूरा स्टार्ट से आपने किया है। कराची अगर आप देखते हो उसकी मेन बिल्डिंग बन रही है, बाकी उधर काम नहीं छेड़ा गया। लाहौर तो पूरा ही बन रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही रावलपिंडी में, लेकिन हाँ यहाँ पे रेनोवेशन चल रही है। अगर आप बात करते हैं तो जैसे चेयर्स ही अगर जो एक बड़े अगर आप देखो जो तब्दीली की गई है वो यहाँ पे चेयर्स नई इंस्टॉल की गई हैं, काफ़ी सारे इंक्लोजर की हो गई हैं, लेकिन अभी भी तकरीबन 3 इंक्लोजर्स रहते हैं जिनकी होना बाकी है, जहाँ आप कहें कि हो रहा है काम। अच्छी बात यह है कि हर इंक्लोजर में अलग लेबर लगाई हुई है, बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। ऐसा नहीं है कि काम बड़ा स्लो हो रहा है, काम बहुत तेज़ हो रहा है। हर इंक्लोजर को अलग लेबर्स लगाई हुई और दिन रात काम हो रहा है, जैसे कहते हैं ना चैलेंज है। तीनों वेन्यूज़ पे लाहौर, रावलपिंडी और आपका कराची, तीनों जगह ऐसे लग रहा है कि PCB ने एक चैलेंज लिया हुआ है और दिन रात काम जारी है। ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ हो रही है कि लगातार जो है वो लेबर्स जो है वो दिन रात काम कर रहे हैं। अली साहब, तो सिर्फ 9 दिन रह चुके हुए हैं, क्या कज़ाफ़ी स्टेडियम तैयार है? आए जरा आपको बाहर से अपडेट देते हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम की। सबसे बड़ी मेरे लिए जो टेंशन है इस स्टेडियम की वो ये है कि यार स्टेडियम तो अंदर से रेडी है, लेकिन जो बाहर वाली साइड आप देख सकते हैं इनक्लोजर के नीचे वाला हिस्सा और जो आउटर वॉल है, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये जो दीवार पुरानी दीवार है उसको कैसे ये लोग सारा का सारा मैनेज करेंगे? टाइम बड़ा कम रह गया, अंदर उन्होंने दीवारें बनाना तो शुरू कर दिया, लेकिन अगर आप इसको पीछे से अगर मैं आपको घुमा के दिखाऊं तो आप देख सकते हैं स्टेडियम का यहाँ से बाहर से व्यू। तो ये मेरे लिए बड़ी टेंशन थी, लेकिन हुआ क्या कि द मोमेंट यहाँ से मैं बाहर निकला तो मैंने जो आपको खंदक दिखाता था जो खुदी होती थी, मैंने देखा कि क्रेन आ गई है, उसको भरना शुरू उसने कर दिया। वो इसी के साथ साथ फिर मैं थोड़ा सा आगे गया PCB वाली बिल्डिंग वाली साइड पे, तो वहाँ देखा कि जो रोड बड़ा बुरे हाल में था उसको भी लेवलिंग करना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये है कि 2 से 3 दिन के अंदर PCB बिल्डिंग के बाहर भी रोड बन जाएगा। और द मोमेंट मैं थोड़ा सा बाहर आया तो यहाँ पे रोड ऑलरेडी बन रहा था, तो ये देख के खुशी हुई कि नहीं मतलब काम हो जाएगा। तो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ आप मेरे राइट साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पे रोड ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी हुई है। मैं पूरा चक्कर लगा के आया, वीडियोस में भी देख सकते हैं कि सारी की सारी जो रोड है उसको कवर किया जा रहा है। ये मेन चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी होती थी। पीछे आपको मैं अक्सर रोज दिखाता था, एक खंदक खोदी हुई थी इन्होंने, आज उसको भी भर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 3 से 4 दिन के अंदर जो पूरी की पूरी यहाँ कज़ाफ़ी स्टेडियम का एरिया इसको ये कारपेटेड कर देंगे, जिसके बाद फिर जिसको कहते हैं ना फिनिशिंग का काम शुरू होगा। अभी तो कंक्रीट आपको नीचे जमीन पे नजर आ रही होगी, इसके बाद दोबारा से इसके ऊपर कंक्रीट की जाएगी, इसको और ऊंचा किया जाएगा ताकि इसकी खूबसूरती में इजाफा हो। कज़ाफ़ी स्टेडियम के पूरे इर्द गिर्द के अंदर सफाइयां शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि अब फिनिशिंग का काम आ चुका हुआ है। रही बात कुर्सियों की, तो भाई कुर्सियों की जहां तक अपडेट है वो ये है कि फजल महमूद इनक्लोजर में भी आप देख सकते हैं कि कुर्सियां लगना शुरू हो गई हुई, स्टैंड पूरे इनक्लोजर में लग चुके हुए, कुर्सियों की जो फिक्सिंग है उसको किया जा रहा है। ठीक अगर 5 से 6 दिन पहले की अगर मैं आपको फुटेज दिखाऊं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ खाली, फाइनल कोड भी नहीं हुआ था, लेकिन आप देख सकते हैं कि 5 दिन के अंदर बिल्डिंग भी काफी चेंज हो गई है और साथ ही साथ कुर्सियों की तादाद भी कितनी लग चुकी हुई है। तो ये गुड साइन है कि मतलब कि जो काम है वो स्पीडली हो रहा है। अभी यहाँ पे इसके नट बोल्ट के साथ फिक्सिंग होना बाकी है, उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर कुर्सियां लगाना शुरू कर देंगे। इसके बाद जो दूसरे इनक्लोजर है उनकी कुर्सियां डिफरेंट है। इसी के साथ साथ अगर स्टील स्ट्रक्चर वाली बिल्डिंग की बात करें तो राइट साइड से इनक्लोजर कंप्लीट है, लेफ्ट साइड वाले इनक्लोजर के ऊपर काम चल रहा है, बीम बनाए जा रहे हैं, ऊपर जो VIP बॉक्स है वहाँ पे शीशे भी लगे हुए हैं। अब आ जाते हैं मेन बिल्डिंग के ऊपर, आप देख सकते हैं यहाँ पे शटरिंग सारी की सारी उतार दी हुई है काफी स्पीड से। यहाँ पे भी फिनिशिंग का काम चल रहा है कि रोड को बिल्कुल सीधे करने की कोशिश की जा रही है और शीशे लगे हुए बिल्डिंग के ऊपर, साथ ही साथ इसके ऊपर जो कंक्रीट है छत के ऊपर वो की जा रही है। लेकिन अभी तक जो इस साइड का जो प्लास्टर रहता था उसको भी करना इन्होंने शुरू कर दिया हुआ, तो ऑलमोस्ट काम स्पीडली चल रहा है। ये आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी स्पीड से इस पर रोड बनाया जा रहा है। यहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं तकरीबन 10 के करीब जो है ना ट्रैक्टर, बड़े बड़े बुलडोजर वो आए हुए इस पर रोड को बना रहे हैं। और जितनी इन्होंने स्पीड पकड़ी हुई, मैं आपको बता रहा हूँ कि 24 घंटे के अंदर पूरे कज़ाफ़ी स्टेडियम को ये कारपेटेड कर देंगे, इतनी इन्होंने स्पीड पकड़ी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना एरिया इन्होंने कवर कर लिया है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे जो लड़के हैं वो इसको फिनिशिंग कर रहे हैं, खूबसूरती में और इजाफा कर रहे हैं। बाहर की सफाइयाँ शुरू हो गई हैं ताकि जो स्टेडियम की लुक है वो और ज़्यादा खूबसूरत तरीके से निकले। अगर आप देखें ऊपर टावर की तरफ, तो टावर भी ऑलमोस्ट जिसको कहते हैं ना कंप्लीट हो चुके हुए हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप बुलडोजर को देख सकते हैं, क्रेन को देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे फिनिश। बता दीजिएगा मुझे, माशाल्लाह बड़े समझदार हो सारे, कि 9 दिन रह चुके हैं, 25 जनवरी की डेडलाइन है।
उसके बाद कोई एक दिन भी पीसीबी, एक घंटा भी पीसीबी को नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर चैंपियन ट्रॉफी उठा के किसी और जगह ले दी जाएगी, ठीक है। आज 16 जनवरी है, 16 भी गुजर गया, 9 दिन में पीसीबी क्या बना पाएगा? जो चीजें आपको मैं दिखाने लगा हूं, ये जो कल से पाकिस्तान में चीका दवाई चली हुई है ना, कुर्सियां लागी हैं, भाई कुर्सियों का काम नहीं है, काम वो जो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग जो बनाई हुई है सामने, उसका काम है। और वो मैं आपको बताता हूँ वो किधर तक पहुंची है और किधर तक नहीं पहुंची है, आपको मैं प्रूफ के साथ चीजें दिखाता हूँ। कराची का स्टेडियम जिसका बेड़ा गर्क है, उस पे तो मैं पहले बता रहा हूँ, कराची के स्टेडियम में ड्यूरिंग चैंपियंस ट्रॉफी बहुत बड़े ब्लंडर होंगे। क्यों? उसका व्यू खराब है, उसकी जो बिल्डिंग बनाई गई है उसकी सिर्फ 3 पोर्शन इन्होंने यूज करने हैं, चौथे को इन्होंने नहीं यूज करना। वो इनकम्प्लीट जो है वो बिल्डिंग होगी जिसके ऊपर मैचेस होंगे, तो वो एक समझ लीजिए एक मजाक बनने वाला है। एडवांस में मैं आपको सबको बता दूं, लेकिन अगर आपको मैं ये बता दूं इसका इन स्टेडियम्स के बारे में कि जो है वो अगर सबसे पहले आप लाहौर का स्टेडियम देखें तो आपको ना, ये आज की तस्वीर है, ये आज की तस्वीर है, 16 जनवरी की तस्वीर है ये। आप साइड पे देखें कि कुर्सियां लग रही हैं, कुर्सियां लग रही हैं, अच्छी बात है कुर्सियां लग रही हैं, लेकिन वो जो बिल्डिंग है ना भाई, वो बिल्डिंग, आप उस बिल्डिंग को देखो कि ये जो बिल्डिंग है इसकी साइड पे भी कंस्ट्रक्शन, वो जो होती है ना वो शटरिंग वाला वर्क, वो दीवारों पे वो अभी चल रहा है। सामने देखो उसके सामने वो जो चौथा फ्लोर है, जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर है, वो कंप्लीट नहीं हुआ, सही है। नीचे आओ, बाकी कुछ कंप्लीट है, कुछ नहीं कंप्लीट, ठीक है। बिल्कुल नीचे आ जाओ तो वो मट्टी शट्टी ये वो, उसके ऊपर घास लगाना, उसको डन करना, वो भी बड़ा काम है। और एक जो सबसे बड़ी चीज आपको मैं बता रहा हूं, इस बिल्डिंग की 2 जगह है, एक लेफ्ट है और एक राइट है, ठीक है। जिस साइड पे कुर्सियां लग रही हैं उस साइड पे अगर आप देखो तो आपको नजर आ रहा होगा कि वो पोर्शन अभी बन रहा है। ये इस साइड पे कुर्सियां लग के पोर्शन बन चुका हुआ है, लेकिन जिस साइड पे कुर्सियां लगी हुई हैं, ठीक है, ये वाला इस साइड पे आप ये देखो कि उसके ऊपर अभी काम हो रहा है, ठीक है। मतलब इधर से आप अंदाजा लगाओ कि 9 दिन में ये हो पाएगा। अब आते हैं आगे, देखो एक एक करके हम दिखाएं। अब ये बिल्डिंग का वो फ्रंट है, आप ये देखो, मैंने आपको जिस तरह बता रहा था, जो सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग है उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ। क्या वो 9 दिन में हो पाएगा? 9 दिन मुझे भी पता कितने होते हैं, 9 दिन आपको भी पता कितने होते हैं। 9 दिन होते बहुत हैं, लेकिन इसके लिए बहुत हैं नहीं, ये आपको पता। आज मैं ग्राउंड आया हूं तो क्यों ना उस शख्स से बात करें जो ग्राउंड बहुत ज़्यादा आता है और कवर करता है। मेरे कुलीग हैं, ARY न्यूज़ में मेरे साथ होते हैं, अली हसन। अली अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अली मुझे ये बताओ कि बहुत सारी बातें चल रही थी और मैं बार बार अपने व्यूवर्स को कहता हूँ कि जो इंडियन मीडिया है ना, उससे मेरी ये शिकायत है कि प्रोपेगेंडा बिला वजह का हो रहा होता है कि शायद ये सिचुएशन आ जाए कि चैम्पियंस ट्रॉफी यहाँ से चली जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। मैंने आपको बताया 3 शिफ्टों में काम हो रहा है। अली हमें बताएंगे, अली कब ये ग्राउंड ज़ीरो हुआ और फिर काम शुरू हुआ? देखिए, जब से मैं यहाँ पे स्टेडियम में आ रहा हूँ तो मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे टोटली अपग्रेडेशन का वर्क देखा। तो अगस्त में 14 अगस्त के बाद से यहाँ पे काम का सिलसिला शुरू हुआ। जो पुराने एनक्लोजर्स थे जाहिर से उसको डिमोलिश किया गया और एक तारीख साथ जो स्कोरिंग टावर था जिसने कई टेस्ट मैचेस, वनडे, T20 के स्कोर्स रिकॉर्ड किए। चैम्पियन ट्रॉफी आ गया, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी स्टेडियम तैयार नहीं हो रहा है। तो पाकिस्तान के इस हालात को देख के पाकिस्तान मीडिया बोल रहा है कि पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है, क्यों तैयार नहीं हो रहा है, इसी वीडियो पर बोल रहा है। तो आपको क्या लगता है, पाकिस्तान समय पर अपना स्टेडियम तैयार कर पाएंगे कि नहीं? ज़रूर कमेंट करके बताएं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए, और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।